अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। नवाज़ कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2022 विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। 50,000 से वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, मतलब ये उसका ओपनिंग कैपिटल हो गया। ठीक है। ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर ₹10,000। कह रहा है उसने फर्नीचर ख़रीदा है 10,000 से, और ये उसका जो है वो आफ्टर 1 जनवरी है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा बल्कि क्लोजिंग में आएगा। ओपनिंग का उसने कैपिटल आपको बता दिया हुआ है। ऑन 30th जून 2022 ही बोरोड ₹25,000 फ्रॉम हिज वाइफ एट 90% पर एनम, इंटरेस्ट नॉट येट पेड। अब आपने ना इसके ऊपर जो है वो डॉट लगाना है। हाँ जी, आपको कह रहा है कि जी ही बोरोड ₹25,000 फ्रॉम हिज वाइफ एट 9% पर एनम। अपनी बीवी से वो जो है वो 25,000 रुपया लोन ले रहा है, तो ये उसकी लाइबिलिटी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आएगी। 9% पर एनम के हिसाब से कह रहा है, दैट मीन्स कि उसने उसको इंटरेस्ट भी देना है, और ब्रैकेट में वो आपको कह रहा है इंटरेस्ट नॉट येट पेड, कि अभी भी इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है, करने वाला रहता है, मतलब इंटरेस्ट पेएबल है, आउटस्टैंडिंग है। तो फिर जितना भी इसका इंटरेस्ट 9% के हिसाब से बनेगा वो हम कैलकुलेट करके कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे। एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ऑन अमाउंटिंग टू ₹7500। ये उसका फ्रेश कैपिटल है। ठीक है जी, आप इसको जो है वो फ्रेश कैपिटल के तौर पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में माइनस करोगे क्लोजिंग कैपिटल में से। नवाज ड्यू एट अ रेट ऑफ ₹1500 पर मंथ एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। हर महीने के एंड पे उसने 1500 रुपया जो है वो विड्रॉ करवाया है। ये उसकी ड्राइंग्स हैं, और 1500 पर मंथ के हिसाब से अगर आप देखिए तो ईयरली कितना बनता है, आपने 1500 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 12 के साथ। ठीक हो गया। देन आपको कह रहा है ऑन 31 दिसंबर 2022 हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज। उसकी पोजीशन जो है वो साल के एंड पर दी। जी, साल के एंड पे क्या पोजीशन दे रहा है वो आपको, कैश इन हैंड दे रहा है, कैश एट बैंक दे रहा है, सन्डी डेटर्स हैं, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, ये सारे के सारे एसेट्स हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आएंगे। ठीक हो गया। सन्डी क्रेडिटर उसकी लाइबिलिटी है, ओइंग फॉर रेंट भी लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी साइड पे आएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। 10% के हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है, और निकाल के तो फर्नीचर एंड फिक्सचर में से माइनस करनी है। असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द नवाज ड्यूरिंग द 2022। अब प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल तो उसने दे दिया, फ्रेश कैपिटल भी दे दिया, ड्राइंग्स भी दे दी, लेकिन हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। ठीक है जी, बुक। और फिर हम जो है वो इसकी पहले तो बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, और उसके बाद फिर हम इसकी बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ताकि हमें पता चल सके कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर उसको लॉस हो रहा है। जी, सबसे पहले हम यहाँ बिज़नेस का नेम लिखेंगे, मिस्टर नवाज़। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2022। एसेट साइड है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है। सबसे पहले एसेट्स लिखेंगे, कैश इन हैंड। ठीक है, आपको दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, जो उसने कहा ना पोजीशन ऑन एज ऑन 31 दिसंबर 2022, तो वो आपके साल के एंड के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, वो लिखने हैं यहाँ पे। देन हम लिखेंगे यहाँ पर कैश एट बैंक। ठीक है, कितने से, 13,000 से। देन हम यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, कितने से, 24,000 से। देन लिखेंगे हम यहाँ पर स्टॉक, कितने से, 34,000 से। ठीक है, बुक्स को सामने रखिएगा ताकि आपको साथ साथ समझ में आती रहे बात कि हम कौन सा आइटम लिख रहे हैं और कौन सी अमाउंट लिख रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने लिख लिया बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल हमारे पास है 8,000 से। देन आपको वो दे रहा है फर्नीचर। अब आप कहोगे ये तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में जो सेकंड लाइन है वहाँ नज़र आएगा, जहाँ पे उसने कहा कि उसने फर्नीचर को परचेज़ किया है 10,000 से। अब हम इस पर डेप्रिसिएशन भी निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन का रेट कितना दे रहा है, 10%। तो यहाँ 10% नहीं लिखना, 10,000 का 10% पहले निकालोगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 निकालोगे, जो अमाउंट आएगी यानी 1,000 वो यहाँ लिखनी है। तो 10,000 में से 1,000 माइनस किया तो बाकी कितना आ गया, 9,000।
एसेट साइड आपकी कंप्लीट हो गई है जी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसकी लाइबिलिटी साइड पे। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, सिंपल जो बातें पहले दी हुई हैं वो लिख लें, टेक्निकल बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर जी ओइंग फॉर रेंट कितने से, 750 से। अब ज़रा क्वेश्चन के स्टार्ट पे जाके देखो, उसने कहा ना उसने अपनी बीवी से भी लोन लिया। ठीक है, वो लिखेंगे यहाँ पर लोन फ्रॉम वाइफ कितने से, 25,000 से। लिख लिया जी। ठीक हो गया। अब इसने कहा कि इस लोन पर अभी भी इंटरेस्ट पे करने वाला रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेएबल। लोन कितने से है, 25,000 से। ठीक है, इस पर कितना इंटरेस्ट हमने निकालना है, 9% निकालना है। कितने परसेंट निकालना है, 9%। और ये देखो ले किस डेट को रहा है, वो ले रहा है 30 जून 2022 को। बुक पे ध्यान दो, नज़र आ रहा है, बुक पे आपको नज़र आ रहा है जी। 30 जून 2022 साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी को, एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। तो लोन कब ले रहा है, 30 जून। इसका मतलब उसने 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, कितने महीने का इंटरेस्ट पे करना है, 6 मंथ्स का। तो जब आप लोग 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 1125। क्लियर है। चलो जी, अब अपने अपने कैलकुलेटर्स निकालो और उन कैलकुलेटर्स पर ये वाली साइड सारी प्लस करो 1 बाय 1। 1000 प्लस 13,000 प्लस 24,000 प्लस 34,000 प्लस 8,000 प्लस 9,000 क्या आया, 89,000 आ गया। 89,000 में से अब 1 बाई 1 2500 750 25,000 1125 माइनस कर दो, तो बाकी जो आपके पास आएगा वो आपका कैपिटल होगा, क्लोजिंग कैपिटल होगा। ठीक है, इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिखनी है, कितना आ रहा है, 59,625 से। क्लियर हो गया जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अब हमारे पास ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल भी, तो वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना लेंगे। पहले नाम लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना लिखेंगे, फिर फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2022 लिखेंगे जी। कितना हमने लिया, 59,625 प्लस कर देंगे इसमें ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स कितनी थी, क्वेश्चन में देखो 1500 पर मंथ। मंथ कितने होते हैं एक साल में, 12। तो जब 1500 को हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 18,000। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77,625। माइनस कर देंगे इसमें से फ्रेश कैपिटल कि कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखें ज़रा पहले पैराग्राफ की जो है वो 4th लाइन में आपको नज़र आएगा 7500 से। ठीक हो गया, जब 7500 से माइनस किया तो बाकी हमारे पास बच गया 70,125। ये आ गया आपके पास एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है जी, फिर हम माइनस कर देंगे इसमें से ओपनिंग कैपिटल जो आपको क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में दिया हुआ है, कितने से, 50,000 से। माइनस करके आंसर प्लस में आ रहा है। ठीक है, 20,125 से। तो ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट, या इसको कहेंगे प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। आसान है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, कह रहा है मसूद कीप हिज बुक बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन हिज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग 2022। आपको एसेट्स दे रहा है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, प्लांट, फर्नीचर, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एसेट्स हैं। और यहाँ देखिए डेट लिखी हुई है जनवरी 1 एंड दिसंबर 31, मतलब साल के शुरू की ये इन्फॉर्मेशन है, ये साल के एंड की इन्फॉर्मेशन है। तो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनानी है और क्लोजिंग भी बनानी है। मसूद हैड विड्रॉन 25,000 ड्यूरिंग द ईयर, ये आपकी ड्राइंग्स हैं, बट हैड इंट्रोड्यूस द फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹7,000 ऑन 1 जुलाई को वो फ्रेश कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। ठीक है, कितने से, 7,000 से। आपको कह रहा है जी प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स इज़ नेसेसरी, ये आप 10% डेटर्स पे निकाल के डेटर्स में से माइनस करोगे। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, 15% के हिसाब से आपने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन लेनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 6% पर एनम,
ठीक है जी, इसको अंडरलाइन करेंगे, आपके लिए नया पॉइंट है। सो कीप इन माइंड कि हम लोग जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक तो निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है, और दूसरा हम निकालते हैं फ्रेश कैपिटल पे। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालना, इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट नहीं होता। आपने किस पे निकालना है, ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का, और फ्रेश कैपिटल पे जिस डेट को वो इंट्रोड्यूस हो रहा है उस डेट से लेके साल के एंड तक। तो पहले तो हम यहाँ पर बनाएंगे ना दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम फर्दर काम करते हैं जी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पहले बना लें हम लोग, ठीक है। तो अच्छा जी, मसूद नाम लिख लिया हमने, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिख लिया एज ऑन 1 जनवरी 2022। एसेट साइड है हमारे पास, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कैश एट बैंक, जो साल के शुरू का है वो अमाउंट्स लिखनी है आप लोगों ने, क्लोजिंग वाली नहीं लिखनी है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर डेटर्स, ठीक है, 52,000 से। देन आप लिखोगे स्टॉक 16,500 से। देन आप लिखोगे प्लांट, ठीक है, 20,500 से, ठीक कर गया जी। उसके बाद आप लिखोगे फर्नीचर, फर्नीचर कितने से, 1500 से। लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ, तो यहाँ पर आपके पास जस्ट क्रेडिटर्स हैं साल के एंड के 16,000 रुपीज़ के साथ, ठीक है। 16,000 से उसने आपको क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, डेटर्स के नीचे लिखे हुए हैं क्रेडिटर्स, ठीक हो गया। अब आप एसेट साइड का टोटल करोगे, आपके पास आएगा 98,900, 98,900, ठीक हो गया। बाकी जो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। अच्छा जी, कितना, 82,900 से, ठीक हो गया। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ आता है कैश इन हैंड। आप कहोगे हम लोगों ने ओपनिंग में कैश इन हैंड क्यों नहीं लिखा, तो आप देखो ज़रा अमाउंट्स के कॉलम में जाके, ओपनिंग में डैश लगी हुई है, इसका मतलब ओपनिंग कैश इन हैंड उसके पास मौजूद नहीं था। तो अब यहाँ पर हमने कैश इन हैंड लिख लिया, फिर हम लिखेंगे कैश एट बैंक, ठीक है, 6,500 से। देन हम लिखेंगे डेटर्स, और अब डेटर्स के ऊपर उसने कहा था आपने प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। 85,000 से आपके पास है जी डेटर्स, माइनस करते हैं प्रोविजन को, क्या करते हैं, माइनस करते हैं हम प्रोविजन को। कितने परसेंट हमने प्रोविजन निकालनी है, 10% निकालनी है जी। तो 10% ऑफ 85,000 हमने जब लिया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 8,500, माइनस करके हमारे पास आ गई 76,500। देन हम लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक हमारे पास है 18,000 से। देन हम लिखेंगे यहाँ प्लांट, प्लांट आपको दे रहा है वो 21,000 से, और उसने कहा कि इस पे हमने डेप्रिसिएशन लेनी है कितने परसेंट, 15%। 21,000 का 15% लेंगे तो हमारे पास आएगा 31,050, तो बाकी बच गया 17,850, ठीक है। फिर आपके पास है फर्नीचर, फर्नीचर आपके पास कितने से है, 1,500 से। क्लियर है, ये कैलकुलेशंस जी मैंने करके रखी होती हैं, ठीक है, कोई जादू नहीं है मेरे पास। तो आप लोग भी कैलकुलेशंस को अच्छे तरीके से ध्यान से कीजिए। क्रेडिटर्स हैं लास्ट में 20,500 से। अब आप कीजिएगा जी इसकी एसेट साइड का टोटल 1 बाय 1 सबको प्लस करके, हमारे पास आएगा 1,20,550, 1,20,550। बाकी आपके पास जो कैपिटल बचता है जिसको हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं, वो हमारे पास है 1,50,000 रुपीज़ के साथ। ज़ीरोज़ का ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे इसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल आपके पास हमने निकाला अभी 1,50,000 रुपीज़ के साथ। प्लस कर देंगे इसमें ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपको दे रहा है वो इस क्वेश्चन में 25,000 से, तो टोटल हो गया ये 1,25,050। माइनस कर देंगे इसमें से फ्रेश कैपिटल। अब यहाँ तक तो मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए आसान हो गई होगी बात, मुश्किल नहीं है। क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है पता लग गया है। माइनस करके आया 1,18,050, ये आपके पास हो गया एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। माइनस कर देंगे इसमें से ओपनिंग कैपिटल,
कितना आया था भला, हमने खुद निकाला है, पता है ना कितना आया था। ये जी हमारे पास आया था 82,900 से माइनस करके हमारे पास बाकी बच गया 35,150। यहाँ पे क्वेश्चन एंड नहीं होता। अभी हमने इसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अभी मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो यहाँ पे पहले लिख लें जी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, हमने ओपनिंग पे निकालना है और क्लोजिंग पे। ओपनिंग हमारे पास कितना है 82,900, इसका लेंगे हम 6% यानी 6/100, तो आ जाएगा हमारे पास 4,974। फिर लेंगे फ्रेश पे, फ्रेश कितना है 7,000। क्वेश्चन में देखो फ्रेश वो इंट्रोड्यूस कब करवा रहा है, ठीक है, वो आपको मिड ऑफ द ईयर इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो इसका भी 6% लेंगे। ठीक है, फ्रेश कैपिटल आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है 1 जुलाई को, तो उस हिसाब से आपके यहाँ पर बनते हैं 6 महीने, तो 6 महीनों का हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 210। टोटल इंटरेस्ट हो गया 5,184। ठीक है जी, माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा 29,966 है। समझ आ गई है? नहीं आई है तो पूछ लें कमेंट्स में, और अगर आ गई है तो फिर भी बताइए कि आपको किस हद तक क्वेश्चंस की समझ आ रही है जी।